आज बच्चे से लेके बूढ़े तक महाराज जी आपको सुनते हैं और किसी भी सांप्रदायिक उसका भेद ना रख के साधक जन आपको सुनते हैं। महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि आप में ऐसी क्या विशेष बात है महाराज जी? हम श्री जी के हैं, बस ये बात है और कोई बात नहीं। और तो मैं बहुत नीच अधम प्राणी हूँ। अगर हम में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं श्री जी का हूँ, बस इससे कुछ और बात नहीं। मैं प्रियाजू का हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं तपस्वी हूँ या जितेंद्री हूँ या साधु हूँ या महात्मा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ हमारे माई श्यामा जी का, बस इतना उसी का प्रभाव है और हमारे में कुछ नहीं है। न पढ़ा लिखा हो, न इतना विद्वान हो, न व्याकरण पढ़े हो, न संत भी नहीं हो, संतों की शरण में हो। बस जो कुछ है वो हमारी महारानी श्री राधा रानी, वो श्री जी हैं, बस वही चला रही हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं है हमारे अंदर, कुछ नहीं है। बस एक यंत्र चल रहा है, एक यंत्र बोल रहा है, एक यंत्र क्रिया कर रहा है, लेकिन इस यंत्र का यंत्री हमारी लाडली जो महाराज है, बस ये बात है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी पहले मीठी मीठी बातें कहकर मुझे वृंदावन वास के लिए ले आई और हमारा घर तो गुड़गांव में है और पहले मैं उसकी पहले नंबर पे आता था, अब वो धीरे धीरे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। वृंदावन धाम और ठाकुर जी आ रहे हैं। जब वृंदावन लेके आई थी तो कहती थी यहाँ तो बस सोना और पड़े रहना, तुम्हारा भजन ही है। अब फिर कहने लगी एक माला करो, फिर कहने लगी भजन नहीं किया तो क्या फायदा, फिर कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किया तो क्या फायदा, अब कहने लगी है कि साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अब महाराज जी मैं ना ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे फंसता जा रहा हूँ, मतलब वृंदावन में। कौन है यार? बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ये आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ वृंदावनवास, कहाँ संसारिक पुरुषों का दर्शन, कहाँ वैष्णवों का दर्शन। ये तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आपकी पत्नी को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी बात आप माने, ऐसी आपकी सद्बुद्धि हो, आप उसका विरोध न करें। बहुत अच्छे है जो सतमार्ग में आपको लगा दिया। शरीर तो छूटना ही है, अगर धाम में छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई, नाम जपते हुए छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई। साधु समागम से ये दो बातें प्राप्त होती है, भगवान की शरणागति और भगवान के नाम में प्रेम। बहुत कृपा है आप पर। 10-11 बजे तक सोते हैं लोग, बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगे, फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं, तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, कि संसारिक आदमी भी जानता है यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। जहाँ आज हमारे बच्चे बेविचार और व्यसन में फंस रहे हैं, वहाँ ये हमारी परिपाटी है। हमारे सनातन धर्म की परिपाटी ये है, जहाँ बच्चे पलाश का दंड लेकर त्रिकाल संध्या करते हुए वेद माता गायत्री की आराधना करके वेद को प्राप्त करते, गृहस्थ में या संन्यास में प्रवेश करते, वही तेजस्वी उज्जवल भारत को जगत गुरु बनाने वाले हैं। यही भारत को जगत गुरु
को बनाने वाले बच्चे बनते हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल और गलत संस्कार आ गए हैं। अगर उनको मिटाना है तो हम सब संतों को मिल करके और परिवार वालों को मिल करके हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पुनः हमें अपने भारत को नवीन जीवन दान देना होगा धर्म के लिए। ये जीवन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन जो है, ये जीवन है। वो जीवन जिसमें केवल विषय भोग, केवल रुपया पैसा, केवल वासना, केवल तृष्णा, केवल हाहाकार मचा हुआ है, अंदर कामनाओं का, राग द्वेष का। ये जीवन कोई जीवन है, ये जीवन है। आज देखकर हृदय भर गया, प्रसन्न हो गया। ये नया जीवन है, हमारे सनातन धर्म के नए जीवन है। यही जब सयाने होंगे तब यही वेदज्ञ होंगे, धर्मज्ञ होंगे, यही निष्ठावान होंगे। हमारा राष्ट्र धर्म प्रधान देश है, भोग प्रधान देश नहीं। हमारे यहाँ एक से एक यति, एक से एक सन्यासी, एक से एक योगी, एक से एक ब्रह्मचारी, एक से एक पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली नारी, ये हमारा देश है। हम प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को जो हमारे समाज के सुधार में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष है वही समाज को सुख प्रदान कर सकता है। भोगी पुरुष तो अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगा रहता है, वो क्या समाज को सुख प्रदान करेगा।